हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 6 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है क्यों क्यों लड़की। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कुछ करने को, जिसमें पहला प्रश्न है, मोइना अपने छोटे भाई और बहन को बताती है कि एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, खाने के पहले हाथ धो लो। आप भी कम से कम 3 बातें लिखिए जो करनी चाहिए। जैसे कि मोनिका अपने छोटे भाई बहन को बताती है कि अगर आप एक पेड़ काटते हो तो 2 पेड़ लगाओ, उसे ज्ञान की बातें बताती है। ठीक, आपको भी ऐसे 3 बातें लिखनी है। चलिए मैं बताती हूँ, आप भी जरूर लिखिएगा। ठीक है, जैसे पहला है, प्रतिदिन सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले दांतों की सफाई करनी चाहिए। दूसरा, अपने बालों में नियमित रूप से कंघी करनी चाहिए। तीसरा है, हमेशा धुले हुए वस्त्र ही पहनना चाहिए। अगला प्रश्न है 2 नंबर, एक पौधा लगाइए, उसको बड़े होने तक देखभाल कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न कह रहा है कि एक पौधा लगाना है और जब तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक इसको उसका सेवा करना है। ठीक है, तो ये आपको स्वयं ही करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। पृथ्वी देखने में चिपटी दिखाई देती है किंतु वह गोल है। इसके साथ साथ यह अपने अक्ष पर भी घूमती है। अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण ऋतुएं बदलती हैं। अब तक पृथ्वी ही ऐसे ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए पेड़ पौधे का होना अति आवश्यक है। पेड़ पौधों के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बोला है कि ऋतुएं बदलती रहती है, मतलब कि मौसम। ठीक है, जैसे कि ठंड, गर्म, बरसात। तो आगे देखते हैं प्रश्न में, उपयुक्त अंश को पढ़िए तथा उसके आधार पर 5 प्रश्न बनाइए। तो देखिए, ये जो था इसको हमने पढ़ा, ठीक है, और इस पे 5 प्रश्न बनाने हैं। तो चलिए 5 प्रश्नों को देखते हैं। मैं बनाई हूँ, पृथ्वी कैसी है, एक प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न है, दिन और रात कैसे बनते हैं। तीसरा प्रश्न है, ऋतुएं कैसे बदलती हैं। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए किनका होना अति आवश्यक है। और 5वां प्रश्न है, किसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, अब देखते हैं विचार और कल्पना, जिसमें पहला प्रश्न है, शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है। इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। शिक्षा से मनुष्य का मानसिक विकास होता है। शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त गरीबी को दूर किया जा सकता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। अतः शिक्षा प्राप्ति के बाद रोजगार प्राप्त कर समाज में व्याप्त गरीबी को दूर किया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्नों के द्वारा हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि आप किसी औपचारिक स्थान पर जाते हैं तो वहां आपके मन में कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। किसी औपचारिक स्थान पर जाने पर मेरे मन में अनेक प्रश्न आएंगे, जैसे यहाँ घूमने और देखने के लायक कौन कौन से स्थान हैं, यहाँ कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हैं, यहाँ की कौन सी वस्तु प्रसिद्ध है, ऐसी आदि बातें। आगे है, अगला है पाठ से, जिसमें पहला प्रश्न है, मोइना का नाम क्यों क्यों लड़की क्यों पड़ा। इसका उत्तर है, मोइना सवाल बहुत पूछती थी तथा उससे कुछ भी कहने पर उसका सिर्फ एक ही जवाब होता था, क्यों। अतः उसका नाम क्यों क्यों लड़की पड़ गया।
अगला प्रश्न है 2 नंबर। सबर जाति के लोग आमतौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते, पर मोइना को काम पर जाना पड़ता था, क्यों? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। माँ के अपाहिज होने के कारण मोइना को काम पर जाना पड़ता था। अगला है प्रश्न नंबर 3। मोइना ने समिति वाली झोपड़ी में रहने के लिए अपने हाथ न्योला को ले जाने का क्या लाभ बताया? तो इसका उत्तर है, मोइना ने न्योले को ले जाने से होने वाले लाभ के बारे में बताया कि यह बहुत कम खाता है और भयानक सांपों को दूर भगाता है। ठीक है, दूर भगा देता है। प्रश्न नंबर 4 है, हर रात तुम सोने से पहले किताब क्यों पढ़ती हो? मोइना के इस प्रश्न पर लेखिका ने क्या उत्तर दिया? तो इसका उत्तर है, मोइना के प्रश्न पर लेखिका ने उत्तर दिया कि किताबों में तुम्हारे क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। वे कौन कौन सी बातें थीं जो मोइना बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती थी? तो इसका उत्तर है, मोइना बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती, कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं, सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है, मछलियां हमारी तरह बातें नहीं करती, मछलियों को, ठीक है, मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती, तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है, ये सब बातें बताती थी। प्रश्न नंबर 6 है, चौके के अंगार के पास बैठी मोइना ने अपने छोटी बहन और बड़े भाई को क्या बताया? तो इसका उत्तर है, मोइना ने अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बताया कि एक पेड़ काटो तो 2 लगाओ, खाने से पहले हाथ धो लो, नहीं तो पेट में दर्द होने लगेगा, तुम कुछ नहीं जानते क्योंकि समिति की कक्षा में नहीं जाते। प्रश्न नंबर है 7। ठीक है, पाठ के अंत में मोइना कहती है, आलस मत करो, सवाल करो मुझसे, पूछो क्यों मच्छरों को खत्म करना चाहिए। अगर आपको मोइना से कुछ सवाल पूछना है तो आप कौन कौन से सवाल पूछेंगे? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर अपने अनुसार पूछ सकते हैं। यहाँ मैंने अपने अनुसार कुछ प्रश्न किए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उन प्रश्नों को। पहला है जैसे कि, क्या तुम अपने माता पिता के पाँव प्रतिदिन दबाती हो? दूसरा है, तुम प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ती हो? तीसरा है, तुम पनीर की सब्जी बना लेती हो? ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8। सोचकर लिखिए, अगर मोइना क्यों क्यों जैसे सवाल ना करती तो इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ता? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। अगर मोइना क्यों क्यों जैसे सवाल ना करती तो वह कुछ भी नहीं जान पाती। मोइना में सभी चीजों के बारे में जानने की जिज्ञासा है। वह जो कुछ भी जानती है इस क्यों क्यों के कारण ही जानती है। वह अगर क्यों क्यों जैसे सवाल ना करती तो वह जितने कुछ जानती है वह नहीं जान पाती और वह एक बेवकूफ़ लड़की रहती। अब देखते हैं भाषा की बात, जिसमें पहला प्रश्न है, मोइना हर बात में क्यों से प्रश्न पूछती है। उसी तरह क्या, कब, कहाँ, किसने, किसको, कहाँ, किस लिए आदि भी प्रश्नवाचक शब्द हैं जिनका प्रयोग करके हम पूछते हैं। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए पाठ पर आधारित प्रश्न बनाइए। तो चलिए प्रश्नों को बनाते हैं। जैसे पहला है, एक छोटी सी 10 साल की लड़की क्या कर रही थी। ठीक है, अगला है प्रश्न दूसरा, लेखिका मोइना को क्यों घसीट कर लाई। तीसरा है, किसने कहा चलो थोड़ा आराम कर लो। चौथा है, खीरी ने चावल के लिए किसको धन्यवाद देने के लिए कहा। अगला प्रश्न है,
मोइना के पिता जमशेदपुर किसके लिए गए थे? अगला प्रश्न है, लेखिका दोबारा कब उस गांव पहुंची? और 7 नंबर प्रश्न है, मोइना कैसे अपना कार्य करती थी? ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर ख। ठीक है, प्रश्न नंबर ख में है, इनमें से कुछ शब्दों का प्रयोग कभी कभी 2 बार भी होता है, जैसे क्या क्या, कौन कौन, कब कब, कैसे कैसे, किस किस और किन किन। इन पर आधारित प्रश्न बनाइए, जैसे आपके साथ कौन कौन विद्यालय जाता है। एग्जाम्पल में दिया गया ये, वैसे ही हम लोग को बनाना है। चलिए प्रश्न बनाते हैं। मोइना किस किस से क्या क्या सवाल पूछती थी? दूसरा, कौन कौन से मोइना के गांव में गया? ठीक है। तीसरा, समिति कब कब मोइना के गांव पहुंची? चौथा, मोइना किन किन लोगों से सवाल पूछती थी? अगला, मोइना कैसे कैसे सवाल पूछती थी? अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित वाक्यांशों से एक शब्द बनाइए। जैसे क नंबर है लिखने वाला, लेखक। ख नंबर है चिकित्सा करने वाला, चिकित्सक। नृत्य करने वाला, नृतक। सेवा करने वाला, सेवक। पढ़ने वाला, पाठक। पर्यटन करने वाला, पर्यटक। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित को अलग अलग वर्गों, विशेषण, भाववाचक संज्ञा तथा क्रिया विशेषण में बांटिए। जैसे बचपन, बढ़िया, बड़ा। ठीक है। कायरता, दिन भर, तेज तेज, ज्यादा, जलाऊं। तो चलिए देखते हैं। विशेषण में हो जाएगा बढ़िया, बड़ा, ज्यादा। क्रिया विशेषण में हो जाएगा दिन भर, तेज तेज। भाववाचक संज्ञा में हो जाएगा बचपन, कायरता, जलाऊं। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 में है क नंबर, मोइना अच्छी लड़की है, मोइना जिद्दी लड़की है। मोइना अच्छी किंतु जिद्दी लड़की है। ऊपर दिए गए वाक्यों में पहले 2 सरल वाक्य, तीसरा वाक्य पहले 2 वाक्यों को जोड़कर बना है। यह संयुक्त वाक्य 2 शब्दों, प्रबंधों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द योजक कहलाते हैं। यहाँ किंतु योजक शब्द है, इन्हें समयुच्च बोधक भी कहते हैं। ठीक है, समयुच्च बोधक भी कहते हैं। नीचे दिए गए योजक शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। जैसे दिया गया है किंतु, और, तथा, तो, यदि, वरना, या। चलिए बनाते हैं। ठीक है। नमन आज आने वाला था, यहाँ रिक्त स्थान पे भरेंगे किंतु आया नहीं। दूसरा है श्रुति और रमा दोनों बहनें हैं। ठीक है, यहाँ पे और लगा देंगे। रमन पढ़ रहा था, पढ़ रहा है, तथा राहुल खेल रहा है, यहाँ तथा लगा देंगे। यदि वर्षा हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी, यदि, यहाँ पे तो लगा देंगे। जल्दी चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी, यहाँ वरना लगा देंगे। चुपचाप बैठो या बाहर चले जाओ, यहाँ या लगा देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में ता प्रत्यय लग जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे यथा देख सकते हैं कायर, इसमें कायरता, ता लगाकर बना दिए। ठीक इसी प्रकार से सरल, योग्य, मिलन और उदार, तो इसको ता लगाकर प्रत्यय बनाना है। चलिए बनाते हैं। सरल, सरलता, योग्य, योग्यता, मिलन, मिलनता, उदार, उदारता। ठीक है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ। देखिए, पहला है जातिवाचक, दूसरा है व्यक्तिवाचक, तीसरा है समूहवाचक, चौथा है भाववाचक और 5वां है द्रव्यवाचक। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।